Hey guys, ICA Manoj Maurya is back again with another exciting video on stock market. तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छा, सब कुछ बढ़िया। तो आज हम मार्केट पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ आउट ऑफ 1800 प्लस 1900 प्लस स्टॉक्स में से ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स वेयर एडवांसिंग एंड रेस्ट around 1700 stocks were you can see वो फॉलिंग। तो एक तरफा मतलब ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ मार्केट में चल रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मार्केट। आज के बिगिनिंग सेशन से ही मार्केट ने गैप डाउन करी एंड इट केप्ट ऑन मूविंग डाउन ओनली। यू कैन सी निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। इसमें अगर आप देख सको तो मार्केट ने मॉर्निंग में गैप डाउन करा एंड जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट ने अपनी ये 16,800 का लेवल तोड़ा डिसाइसिवली, अगर इसने तोड़ा तो ये स्लिप करेगा टिल, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगला 16,200 का लेवल तक आने का चांसेस है। आगे वाले कुछ सेशंस में, ट्रेडिंग सेशन में ये 16,200 का लेवल टच करने के पूरे चांसेस है। एंड अभी इसका मैं ये कह सकता हूँ एक तरीके से निफ्टी ने तो अपना जो सपोर्ट था, जो बना हुआ था एक 1600 का, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, उसको तो इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शॉर्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये फेक आउट था या एक ब्रेक डाउन था प्रॉपर। अगर कल मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूव किया तो हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा सा एक रिलीफ रैली हो सकती है ऊपर। इसको मतलब ये समझा जा सकता है कि हो सकता है कि एक फेक ब्रेक डाउन हो, जो कि ऐसा मुझे नहीं लगता। रीज़न बीइंग अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा आज बेरिश, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते 3.5% के अराउंड अगर मार्केट का गिरना, इट्स टू मच। तो जहाँ तक है अब मार्केट का एक रास्ता ओपन हो गया है कि 16,200 के लेवल पे, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, अराउंड 16,200 के लेवल पे आता है मार्केट। वो वहाँ पे आने के पूरे, मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो 90% चांसेस तो हो गए हैं कि मार्केट का एक तरह से रास्ता खुल गया है। जो भी अगर 20% का थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जाने का चांस है, तो वो कल शॉर्ट हो जाएगा कि मार्केट अपवर्ड जाएगा या फिर अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड का थोड़ा सा शुरुआत करेगा। जो कि अगर कल से अगर मार्केट वापस से कल ओपन हुआ नीचे और थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई, तो ऑब्वियसली कल कल के लेवल कल आप देख सकते हो करीब, मेरे को ऐसा लगता है कि 16,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है कल में ही। बाकी एक 16,200 का तो मैंने सपोर्ट लेवल बता ही रखा है कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। बट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप 15,800 15,700 का लेवल को देखने में कोई, अब जिस हिसाब से मार्केट फॉल कर रहा है उस हिसाब से तो देख के तो लगता है कि मार्केट को बहुत कोई मुश्किल नहीं होगी कि ये 15,800 तक भी चला जाए। एंड जो रीज़न है, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि इसका क्या है, मतलब मार्केट क्यों इतना गिरा आज। अब शॉर्ट पूरी दुनिया में कंफर्मेशन एक तरीके से आ रही है। जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मेजर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वहाँ के उन्होंने क्लियर एक इंडिकेशन दे रखा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो अब जितने भी ये स्टिमुलस पैकेजेस थे अब तक, अगर आप देखोगे ब्रॉड बेस जो रैली हुई है जब से मार्केट कोविड के बाद जो ये फॉल किया है, जो मार्केट ने ऐसे अपना सॉरी जो मार्केट ने अपना एक सेकेंड, हाँ सॉरी, अगर आप देखोगे 2000 जो मार्केट ने जो जब क्रैक आया था कोविड के बाद, उसके बाद जो मार्केट ने शार्प रिकवरी जो ऊपर करी थी ना, जो इस तरह का जो वी शेप रिकवरी बनी थी, वो क्यों बनी थी? इसका रीज़न कोई फंडामेंटली सपोर्ट तो था नहीं। रीज़न यही था कि जो यूएस का है, जो मार्केट है, फेड ने मनी प्रिंटिंग करी है, लिटरली मनी प्रिंटिंग करी है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और वो जो पैसा मनी प्रिंट हुआ है वो कहाँ गया? इमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स में, जनरली स्टॉक मार्केट्स में ही पैसा आना था, जो कि बहुत सारे बॉन्ड्स भी परचेज़ किए थे। लेकिन जब इतना पैसा उसने अपने इकोनॉमी में, अपने मार्केट में इन्फ्यूज़ किया, तो लोगों के हाथ में पैसा आया। अब वो पैसा मार्केट में आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, लोगों के हाथ में पैसा आने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली वो खर्चा ज़्यादा करेंगे और जो पैसा बचेगा वो स्टॉक मार्केट में आएगा, तो जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा राइज़ किया था। और इतनी मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन का आना तो था ही, लाजमी ही था कि वो आना ही था, क्योंकि पैसा लोगों के हाथ में है, वो डिमांड्स क्रिएट करेंगे। सप्लाई अपना पता ही है हमें कि सप्लाई तो कांस्टेंट है,
ठीक है। एक टाइम के बाद आपने डिमांड ज़्यादा करी तो इन्फ्लेशन का रिस्क तो बढ़ना था, जो कि अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर देखा जाए इंग्लैंड में तो 5% का इन्फ्लेशन रेट अभी जो निकल के आया उनका डेटा 5% का इन्फ्लेशन रेट है। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ये स्टेप तो लेना ही है कि भाई इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएंगे, और आगे आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे स्लोली इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे बैंक्स में पैसा अपना रखना शुरू करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, तो पैसा निकलेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट को आप अगले नेक्स्ट लेवल 15,000 के रेंज में आप देखने लगो। ओके, अगर मैं देखूं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी गैप डाउन कर दिया, आप देख सकते हो। इसने क्या करा है आपका, ये देखो, ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज का जो एक क्रिटिकल सपोर्ट जिसकी मैं कल बात कर रहा था, उससे आज ओपनिंग कहाँ हुई है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, सीधी सी बात है। अब क्या है, बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा बेरिश हूँ, रीज़न बिंग क्योंकि इसने अपना सबसे पहले तो 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मुझे जो दिखता है वो है अराउंड, अगर इसने होल्ड किया तो 34,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, जो एक सपोर्ट लेवल। अगर 34 भी नहीं बचता तो सीधा 32,000 देखने के लिए आप तैयार रहिए। आने वाले मुझे लगता है कि अगले मतलब इस मंथ के एंड तक हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या होना है। एक क्लियर कट इमेज हमें दिखेगी कि मार्केट बाउंस बैक करेगा यहाँ से, और ये 32,000 लेवल आने के मुझे पूरे चांसेस लगते हैं अगर इसी तरह से रहा। और FIIs तो कंटिन्यूसली, वो तो आज अभी पिछले कितने दिन मतलब कम से कम लगा लिए 2-3 महीने से तो सेल ऑफ में ही लगे। उनको तो भाई प्रॉफिट हो गया क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेट किया हुआ है। पैसा आया, फेड ने मनी प्रिंट किया, बहुत सारा पैसा उनके हाथ में आया, उन्होंने सीधा मार्केट में फ्लश कर दिया। तो मार्केट को राइज करना था, मार्केट अंधाधुंध, फंडामेंटल्स को दूर तक लेना देना नहीं था। ठीक है, कंपनीज की इतनी अर्निंग भी नहीं थी, मार्केट को पूरा का पूरा इन्होंने स्ट्रेच किया ऊपर तक और अब डंप कर रहे हैं। और ये अभी चल सकता है कुछ दिन और, क्योंकि उनके पास बहुत सारा है। उन्होंने आराम से इंडेक्स में भी शॉर्ट बिल्टअप कर रखा है, फ्यूचर इंडेक्स को भी सेल कर रखा है, आराम से अपने आप को हेज कर रखा है। तो ये चलेगा सिलसिला अभी कुछ दिन तक और। ओके, तो ये तो मेरा था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो देखते हैं कि टॉप लूजर्स हमारे कौन थे। ऐसा BPCL 6%, ऑलमोस्ट 7%, टाटा स्टील 5.5%, टाटा मोटर्स 5%, इंडसइंड बैंक, दीज वर द टॉप लूजर्स। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास हैं वो एक तो हो गया हमारा FMCG स्टॉक, जो कि एक डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं। दो ही सेक्टर्स हैं जो डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं, डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में। एक तो हो गया फार्मा और एक हो गया आपका FMCG। तो आज देखिए सिप्ला 4% के अराउंड, HUL 2% के अराउंड, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये ही 3 टॉप गेनर्स थे निफ्टी के, जो कि 2 सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक FMCG और एक आपका हो गया फार्मा स्टॉक्स। ओके, अब देखे जाए कि ग्लोबली क्या चल रहा है। अगर आप देखोगे, ये तो खैर जो SGX निफ्टी है ये हमारा आज का सेशन में थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट कल वापस से जहाँ तक है मैं तो पूरे चांसेस लग रहे हैं कल भी मार्केट इधर डाउन ही रहेगा और फ्लैट रहने के चांसेस हैं। मतलब मोस्टली तो मैं बेरिश हूँ इस टाइम पे, और डाउन ही जाने का चांसेस पूरे हैं। इसके अलावा देखेंगे अभी नैस्डैक खुला नहीं है US का, जब ये खुलेगा करीब 7:30 बजे आई थिंक ओपन हो गया होगा। मेरे पास अभी उसका डेटा अपडेटेड नहीं है, तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट ओपन हो चुका है, और वहाँ पे भी जब देखोगे तो इसका डाउन ही दिखेगा। और उसके अलावा मैं देखूँ यूरोपियन, जितने भी यूरोपियन स्टॉक्स हैं, सॉरी इंडाइसेस हैं, सब में 1 से 1.5% 2% की गिरावट आपको दिख रही है। निक्केई जो जापान का इंडेक्स है वो भी 2-2.5% के अराउंड गिर रखा है। तो एक तरीके से ये भी है आपकी, ये एक ब्रॉड बेस तो इंडियन में तो था ही, इंडियन मार्केट्स में ब्रॉड बेस सेलिंग हो ही रही थी, ग्लोबली भी सेल ऑफ चल रहा है। इसके पीछे के 2 ही रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ 2 रीज़न है। एक तो ओमिक्रॉन वायरस और इन्फ्लेशन का रिस्क, जिसकी वजह से मेजर इकोनॉमीज़ अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के में मूड में पूरे हो गए हैं, जो कि बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली अब जो लिक्विडिटी थी अब वो कम होने वाली है, अब मार्केट से पैसा निकलेगा। हाउएवर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो टाइम है ना, यही टाइम है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का। आप क्वालिटी स्टॉक्स में मैं ये बिल्कुल नहीं करना कि आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि आज आपके पास पैसा है तो आप इकट्ठे सारे के सारे आज ही पूरा परचेस कर लो, बिल्कुल नहीं।
मार्केट में मौके अभी और भी आने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो कैपिटल है उसका 10% करके टुकड़ों में ही बाई करना है, और ये ही मौका है। अब नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट बाइंग सम ऑफ द स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक्स लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स में ही भी इन्वेस्ट करिए। ठीक है, तो ओके, अब हम देखें, अगर हम निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखें तो कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को हम देखेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं देखूं, सबसे ज़्यादा अभी जो है निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,000 का है। 17,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको बहुत ही तगड़ी इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इस पर बिल्टअप है। तो भैया, और आप देखोगे पुट राइटर्स तो है ही नहीं, पुट में तो कुछ है नहीं, जो भी हैं सब कॉल्स हैं। और जो कॉल्स हैं उन्होंने तो भैया इतना जो मैसिव इन्होंने वो कर रखी है, अपना ओपन इंटरेस्ट बना रखा है यहाँ पे, कि मार्केट को जाने नहीं देंगे 17,000 के ऊपर। निफ्टी के केसेस में आप देखिए कितना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट एवरी लेवल्स पे है, हर लेवल्स पे देखिए प्रॉपर इन्होंने राइटिंग करी हुई। सेम यही बैंक निफ्टी में भी हाल है। अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखें तो सेम यही चल रहा है, कॉल राइटर्स ज़्यादा है और पुट वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो अगर मैं कॉल राइटिंग इसमें बैंक निफ्टी में देखूँ तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो आपका है 36,000 का लेवल है, 36,100। ये एक सबसे पहला हर्डल होगा, उसके बाद आपका 36,500, 36,000, फिर उसके बाद 37,000 का लेवल। तो ये मेजर रेजिस्टेंस। तो अभी आप निफ्टी को इमीडिएट फ्यूचर में इतना आप मत देखिए, बैंक निफ्टी या निफ्टी को, कि एक ये राइज करने के वापस से अपने उसमें आए, तो चांसेस अभी बहुत कम है। अभी मार्केट में अच्छे खासे, हाँ वो हो सकता है कि तो क्योंकि ज़्यादा सा शॉर्ट बिल्टअप्स हुए हैं, तो उन शॉर्ट जो बिल्ड हुए हैं उनको रिकवर, उनकी कवर करने के चक्कर में मार्केट थोड़ा सा, जब शॉर्ट कवरिंग होगी तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा। बट वो एक तरीके से फंडामेंटली मतलब सपोर्टेड नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट राइज करेगा उसमें सेलिंग आएगी, क्योंकि ये सेल ऑन राइज मार्केट हो गया। अब जो भी है प्रॉफिट, जितने भी लोग हैं जो भी अभी भी प्रॉफिट में, वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मार्केट राइज करेगा फिर से सेलिंग प्रेशर आना ही है। ओके, अब देखिए DIIs के डेटा, उसमें क्या चल रहा है, एक सेकेंड। आज भाई साहब FIIs ने 3500 ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के, मोटा मोटा बोलूँ तो 3600 के आसपास की सेलिंग कर दी है, जिसके अगेंस्ट में हमारे DIIs ने मार्केट को सपोर्ट किया है। उसके बावजूद देखा जाए ऑलमोस्ट हमारे DIIs ने 2,800 करोड़ की बाइंग करी है, बट स्टिल मार्केट में फॉल इतना ज़्यादा क्यों आया? रीज़न बीइंग कुछ HNIs इन्वेस्टर्स भी हैं जो अपना पैसा लेके निकले, वो देख रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है इन्फ्लेशन की, इसकी वजह से वो मार्केट से निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस अभी टिल मंथ जो भी दिसंबर में है, टोटल DIIs ने 30,200 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट में DIIs ने सिर्फ 22,800 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत संभाल रखा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास है कुछ, आज देखिए निफ्टी के कुछ बैंक निफ्टी के मैं कुछ स्टॉक्स लेके आया, जो कि गज़ब किस्म सेल ऑफ आपको दिखने को मिलेगा। आपको एक्सिस बैंक में एक टाइम पे तो 3-4% के डाउन था, ICICI बैंक भी सेम उसी हालत में। कोटक महिंद्रा एक टाइम पे ये 2200, 2300-2400 का स्टॉक अभी 1700 में मिल रहा है। तो ये जो टाइम है ना, इन सब स्टॉक जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, इसको एक्यूमुलेट करने का टाइम आ गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं करना कि आप एक बार में सारा पैसा इसमें इन्फ्यूज़ करना है। बिट बाय बिट, थोड़े थोड़े चंक्स में आप परचेजिंग करना अब शुरू कर सकते हैं, एक गो में नहीं, बट यस इट्स टाइम टू एक्यूमुलेट। तो ये रही मेरी आज की मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस। आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।